वो मैंने ये देखिए क्या वो जो स्पेशली जो बीच का जो हिस्सा है ना, जिसमें इस तरीके से वो एक ऑलमोस्ट कुतुब मीनार बनी, उसके बाद वापस उसी स्पीड से हम वापस आए और एग्जैक्ट मिरर इमेज थी वो हम अब मुझे याद नहीं, मैं बचपन में पढ़ते थे केमिस्ट्री में, वो कुछ वो रॉक फॉर्मेशंस होते थे, अब मैं नाम भूल गया उनका, वो केमिस्ट्री के नाम होते थे थोड़े अजीब से, वो उनकी याद आ गई। लेकिन जो भी है मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा था कि ये इस तरह का जो वॉलेटाइल मार्केट है वो किसी के भले में नहीं है, किसी के भले में नहीं है। भले ही आप जो मर्जी सुने कि नहीं वॉलेटिलिटी अच्छी चीज़ है, ऐसी वॉलेटिलिटी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप दोनों तरफ ट्रेड नहीं कर सकते तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। सुबह भी हमारी ये बात हुई थी निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, दोनों पर। अब कहने को मैं ये कह सकता हूँ कि आज बाजार ने उस रेंज का रिस्पेक्ट किया जो हमने बात की थी कि 23,400 पे बेच दीजिए, 23,150, 23,200 पे ले लीजिए, मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये जिसे कहते हैं कागज़ पर ईजी है, कमेंट्री के लिए ईजी है, मेरे लिए ईजी है बोलना, ट्रेडिंग में इतना ईजी नहीं है। बहुत कम लोग कर पाते हैं। जब मार्केट जिस तरीके से गिर रहा था उसमें वो बाय करना, उसके बाद जिस तरीके से वो इतने ऊपर आया वहाँ पर सेल करना, ये हर किसी के बस की बात है नहीं। और थोड़ा सा मार्केट जो है संभल कर ही रहिए, कोई जल्दबाजी मत करिए इस मार्केट में, अपना पैसा बचाइए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। और आगे बढ़ते हैं शो में। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ऑफ कैमरा मैं कलीग से बात कर रही थी, आपने ईसीजी रिपोर्ट की, मुझे फेयर में जो हम ड्रैगन स्विंग करते थे मुझे उसकी याद दिला रही है ये चार्ट। लेकिन सर सवाल वही अहम कि जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है बाजार में, ट्रेडर्स क्या करें, इन्वेस्टर्स के लिए क्या हिदायत रहेगी, अभी फिलहाल कैसे टेक्सचर लग रहे हैं आपको बाजार के लिए? देखिए कई बार ना श्रेया, कुछ ना करना कुछ करने से बेटर होता है। इस मार्केट में कुछ मत करिए, या तो अगर आप कर सकते हैं तो रेंज के एजेस को ट्रेड करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप रेंज के एजेस को ट्रेड कर सकते हैं तो आप करिए। जैसे आज भी फॉर एग्जांपल 23,400 पर अगर आपने सुबह बेचा हो और अगर 23,100, 23,150 पर अगर ख़रीदा हो, अगर वो कर सकते हैं तो अलग बात है। अदरवाइज़ आप बचें इस मार्केट से। 23,400 के, अब जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ 23,400 के पास बेचें, 23,100 के पास ख़रीदें, कहना आसान है, करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 23,050 अगर टूटा तो मुझे लग रहा है कि बड़ी गिरावट के लिए आप तैयार रहें, और ऊपरी स्तरों के लिए 23,450 से 23,500 इसके ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज फिर बैंक निफ्टी ने गूगली फेंकी है और हमारी ये बात लगातार हो रही है कि बैंक निफ्टी आपको फंसाएगा, बुरी तरीके से फंसाएगा, क्योंकि जब भी आपको लगेगा ना कि ट्रेंड बदल गया बैंक निफ्टी का, दूसरी तरफ का मूव आ जाएगा। जहां आपको हल्का सा भी कंफर्ट लगेगा बैंक निफ्टी में, दूसरी तरफ का मूव आएगा। और बेहतर से बेहतर ट्रेडर भी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक स्ट्रगल है। तो क्या ज़रूरत है इस उतार चढ़ाव को ट्रेड करने की? वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। और बहुत टफ मार्केट है वीरू ये। इंडेक्स पर तुमने देख ही लिया, आई एम श्योर स्टॉक्स में भी थोड़ा ऐसा ही हाल रहा होगा। यही हाल है अनुज, आप भी थी। अच्छा, जिस कुतुब मीनार का जिक्र कर रहे थे ना अनुज आप, मैं आपको बताता हूँ 11:30 बजे की बात। हम 12 बजे के शो की प्रिपरेशन कर रहे थे और मैंने स्ट्राइक्स करीब 23,200 के हिसाब से भेज दी। जब मैं चल के यहाँ तक आया तो डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया कि स्ट्राइक्स चेंज कर दूँ क्या, क्योंकि इंडेक्स 23,400 पे था उस वक्त। और फिर जब हमने कार्यक्रम ख़त्म करा तो इंडेक्स फिर 23,200 पे था। तो आप वोलेटिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं अनुज, क्या गज़ब की रही।